ना आज की जो वीडियो है दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी एंड वो सब चीज़ें, दीज आर थिंग्स जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद इन चीज़ों में प्रॉफिट कमाया है एंड दैट इज़ वाई वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड मैं उसी अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो। लेट्स से कि अगर आप स्टूडेंट हो, अभी आप 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली गेटिंग इनटू कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए टू मेक मनी ऑनलाइन, मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूंगा कि आप इस टाइम पे स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक सॉलिड बिजनेस क्रिएट कर सको। नाउ सबसे पहली चीज़ होती है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैसे होते क्या हैं, लाइक व्हाट इज़ मनी। आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, बट पैसे कहाँ से आते हैं। नाउ पैसा इज समथिंग जो कि पेड़ वगैरह से नहीं आता। पैसे इज समथिंग जो कि आते हैं लोगों से। आपके आसपास लोग हो सकते हैं या फिर यू जस्ट हैव टू फाइंड एक मीडियम कि आप लोगों को ऐसा क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या फिर ऐसा क्या प्रोडक्ट या सर्विस आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हो जिनके बदले आप उनसे पैसे ले सकते हो। इट्स सिंपल अबाउट वैल्यू प्रोवाइड करना। जितना आप अमाउंट की, लेट्स से आपका जो वर्थ उनको जो लगता है, जो भी आप अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। लेट्स से मैं एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ एंड उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग ही मुझे वहाँ पे पेमेंट मिलेगी। नाउ प्रोडक्ट बिजनेस ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे प्रोडक्ट्स कहीं पे बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। लेट्स से चाइना में मुझे प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे। नाउ दैट्स द मेन रीज़न वाई लोग प्रोडक्ट चाइना से मंगाते हैं, इज बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सस्ते आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एंड इंडिया में आप उसे काफ़ी अच्छे प्राइस में बेच सकते हो। नाउ बिकॉज मुझे वहाँ सस्ते में मिल रहा था, यहाँ पे आके अगर मैं सेम प्रोडक्ट की लेट्स से ऐड चला रहा हूँ या फिर मैं किसी तरह प्रमोशन कर रहा हूँ उसकी, ना उस केस में क्या होगा, बिकॉज उस प्रोडक्ट की वर्थ जो है वो इंडिया की ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा है, या फिर लेट्स से 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट मैं 1000 में बेच रहा हूँ, उनको लगना चाहिए पहले कि ये चीज़ वर्थ इट है, उतना उसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है, तभी वो आपसे खरीदेंगे एंड अल्टीमेटली आप उन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। नाउ सेम थिंग विद सर्विस। लेट्स से कि आप किसी इंस्टाग्राम का क्लाइंट या फिर फेसबुक पे किसी को आप अप्रोच करते हो एंड आप उन्हें बोलते हो मैं आपके लिए डेली पोस्ट डालूंगा, आपकी वीडियो एडिट करूंगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़। जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग वो आपको पैसे देंगे एंड पैसे आएंगे लोगों से। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पैसे लोगों से आते हैं, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड एक मीडियम कि आप लोगों को ऐसी क्या चीज़ें बोल सकते हो, आप उनको ऐसी क्या वैल्यू दे सकते हो कि वो आपको पैसे दें। ना अगर हम बात करें क्या क्या स्किल्स ऐसी होती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है या फिर काफ़ी अच्छा आप उसमें पैसे कमा सकते हो। नाउ द थिंग इज, स्किल्स सीखना काफ़ी इजी है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आज पहले उसकी बात करता हूँ। सबसे पहला हो गया आइडेंटिटी। नाउ होता क्या है, जब हम बचपन से जैसे भी हम बड़े होते जाते हैं हमारे माइंड में चीज़ें ऐसी रह जाती है जो कि लेट्स से आपको पहले आपके पेरेंट्स ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, रिलेटिव्स ने बोला, तो आपके माइंड में वो सब चीज़ें, वो नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीज़ें भरी पड़ी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेट्स से कि अगर आपको कोई बोलता है कि आप मिडिल क्लास से हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बिजनेस का कुछ नहीं पता, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें सुनते हो, आप अपने माइंड में बिठा देते हो, उतना ज़्यादा फिर क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा एंड आप कुछ भी चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। नाउ अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट थिंग इज आपको उतना ज़्यादा जेन्युइन रहना पड़ता है, उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, बट जो टाइम उसमें लगता है वो वर्थ इट होगा, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग आपको जो है उतना ज़्यादा लाइक रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट या फिर लेट्स से उतना ज़्यादा वो चीज़ फ्रूटफुल होती है जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे एंड इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे। नाउ कंसिस्टेंसी एंड एक्शन से मेरा मतलब ये है, लेट्स से कि आपको आज यूट्यूब आपने चैनल बनाया, डेली या फिर लेट्स से वीकली में 2 कंटेंट 3 कंटेंट, आपको उस अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपकी नीश क्या है, वो डिपेंड करता है कि किस अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो हो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यूट्यूब है, लेट्स से कोई भी बिजनेस है आपका, डेली के आपको उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको डेली का उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बिकॉज जब तक आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज़ में, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बिकॉज सेम चीज़ अगर आप डेली रिपीट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उतनी आएंगे जितने आपको आज आ रहे हैं।
इफ़ यू वांट कि जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रो, तो आपको भी डेली 0.1%, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा चेंज करो, बट अपने आप को इम्प्रूव करो। नाउ इम्प्रूव करने से हो सकता है कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, कोर्सेज देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कोर्सेज देख रहे हो, या फिर आपने किसी मेंटोर को ज्वाइन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। नाउ हो सकता है आपके पास इस टाइम पे ज़्यादा पैसे ना हो, कम पैसे हो, बट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो इन लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, एंड उसके बाद पैसे ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। बट द रीज़न वाई आपके पास अब तक पैसे नहीं है एंड यू आर लाइक 19 या फिर 20 ईयर्स ओल्ड, उसका सिंपल एक रीज़न ये है कि आपने अब तक उतने एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं है। बिकॉज पैसा आना इज़ सिंपल, आपको सिंपल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे आपको गैप दिख रहा है एंड कहाँ पे आप वो चीज़ फिल कर सकते हो। जैसे मेरा एक बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। नाउ अगर आपको ड्रॉप शिपिंग का नहीं पता, ड्रॉप शिपिंग इज सिंपल अबाउट कहाँ से आपको प्रोडक्ट्स उठाना है एंड कहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाना है। नाउ ड्रॉप शिपिंग में आप खुद प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर कराते, आपको ये सिर्फ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि सप्लायर कहाँ पे है एंड आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पे होंगे। एग्जाम्पल, मैंने अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट देखा एंड मेरे को चाहिए, मेरे को यूएस की ऑडियंस टारगेट करनी है। नाउ यूएस में मैं देखूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी अभी इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा है एंड मैं उसकी ऑडियंस ढूंढूंगा एंड उसके बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट है मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा। दिस इज बिजनेस। एंड ऑटोमेटिकली जो मैंने गैप फिल किया उससे फिर मेरे को उतना रेवेन्यू, उतना प्रॉफिट वहाँ से आएगा। नाउ स्टोर बनाने के लिए आप शॉपिफाई का एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी इजीली आप वहाँ पे स्टोर क्रिएट कर पाओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो कि हर किसी का होगा इस टाइम पे कि हमें यही नहीं पता कि हमको करना क्या है। नाउ ये एक काफ़ी कॉमन चीज़ है एंड इसका सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका, वो है एक्सपेरिमेंट करना। ना हो सकता है आपको लग रहा है आप 4-5 चीज़ें अभी स्टार्ट कर सकते हो, 4-5 की 5 एक्सपेरिमेंट करो। बिकॉज जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई भी बिजनेस क्रिएट करना है, ऑनलाइन ही आपको क्रिएट करना है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बट आप स्टिल पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट उसमें नहीं रह पाओगे। आप 1 महीना रहोगे, 2 महीना रहोगे, उसके बाद अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है तो हमेशा कुछ ऐसा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड फिर आप रियलाइज़ कीजिए कि उसमें मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बिकॉज अल्टीमेटली टू बी लाइक ज़्यादा कंसिस्टेंट इन कुछ भी चीज़, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करोगे, जितना जल्दी एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल रखिए चीज़ों को। एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे फेसबुक ऐड सीखनी है। ना मैं क्या करूँगा, मैं पहले 4-5 दिन या फिर लेट्स से आराम से आपको करना है, 1 हफ्ता में पूरा रिसर्च करूँगा कि इसमें क्या स्कोप है, कितना मेरे को इसमें, लेट्स से अगर मैं फेसबुक ऐड सीखता हूँ मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसके साथ मैं लाइक लेट्स से इंटर्नशिप्स कर सकता हूँ। वो सब चीज़ें पहले मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करूँगा एंड रिसर्च करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट चीज़ मैं खुद वो चीज़ प्रैक्टिस करूँगा। ना हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स में कभी कभी आपको थोड़े बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट लगे, 1000 रुपये 2000 रुपये, बट अल्टीमेटली वो जो आपका एक्सपीरियंस होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है एंड आप कितना ज़्यादा उसमें और एफर्ट्स डाल सकते हो। तो अल्टीमेटली दिस ऑल इज अबाउट फाइंडिंग समथिंग जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो। बिकॉज तभी आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर पाओगे। एंड उसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये। जो आपको लगता है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। बिकॉज एक्सपेरिमेंट करने से ही आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो दिस इज लाइक काफ़ी एक सिंपल मैथ्स। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो सिंपल आप एक चीज़ करो, आप ज़्यादा जल्दी फेल होना स्टार्ट कर दो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। रुको जरा, सबर करो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप जल्दी फेल हो जाओगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको चीज़ें मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है। बिकॉज जब तक आप वो फेज से नहीं जाओगे, वो जो फेलियर्स होता है वही आपको चीज़ें सिखाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो काफ़ी इंक्रीज होगी। एंड इसीलिए कहते हैं कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बिकॉज जब आप लेट्स से आपने आज 10 एक्सपेरिमेंट किए या फिर आपने महीने में 10 एक्सपेरिमेंट किए ना, उन 10 एक्सपेरिमेंट से अगर आप 8 में फेल होते हो तो वो फेलियर से आप जो चीज़ें सीखते हो वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें होती है। एंड लेट्स से आपने आज कुछ भी चीज़ सीखा, लेट्स से मैंने 2 दिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, अब लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें मेरे बहुत काम आएगी। तो इट्स जस्ट कि आपको लाइफ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं एंड यू डोंट नो कि वो जो चीज़ें आपने आज सीखी है वो आपकी लाइफ में कहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाए। बिकॉज लेट्स से कि अगर आप इस वीडियो में आए हो, नाउ दिस वीडियो से आपको क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे एंड आप ट्राई करोगे अगर, तो दैट विल समहाउ लाइक कनेक्ट। कुछ भी आप फ्यूचर में कुछ चीज़ कर रहे हो, लेट्स से आपको खुद का चैनल बनाना है, थंबनेल वगैरह कैसे एडिट करना है या फिर लेट्स से वीडियो कैसे एडिट करना है, आपने आज वो सीख लिया,
तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट वॉट यू लव एंड वो मिलेगा बाय एक्सपेरिमेंट्स। नाउ एक बार जब आपका जो फर्स्ट फेज है वो एक्सपेरिमेंट वाला कंप्लीट हो गया, अब आता है सेकंड फेज। नाउ सेकंड फेज में क्या होगा, आपको पता चल गया किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। अब आप क्या करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट थिंग, कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे एंड सीखते रहोगे उसके बारे में, आप उसमें एक एक्सपर्ट बन जाओगे। एंड जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तब आप काफ़ी इजीली उसमें प्रॉफिट कैसे लाना है, उसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड आप बाकियों की भी हेल्प कर पाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो दैट थिंग इज़ रिवॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऑनलाइन बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम लगता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आपने वो टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वो एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो सारा उतना ही लेवल में फ्रूटफुल होता है। बट कंसिस्टेंसी एंड आपको रेगुलर जो एफर्ट्स होते हैं उसमें वो रखना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। नाउ एक चीज़ जो कि मैंने रियलाइज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मेरे काम आती है, वो है रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। जितना ज़्यादा आप नई नई बुक्स पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उतना आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। कोई भी आपका बिजनेस है, बट अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उसी बिजनेस में एक आपका अलग से जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है, एंड फिर उसमें आप वो इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि फेलियर इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस के लिए, एंड जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, तभी आप असली में ग्रो कर सकते हो एंड आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो काफ़ी इजीली, बिकॉज आपका माइंडसेट फिर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जब तक आप ये सोचते रहोगे नहीं मेरे को स्टार्टिंग में फेल नहीं होना, मेरे को इसमें सक्सेसफुल होना है स्टार्टिंग से ही, तब कभी भी आप उतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके माइंड में यही डर रहेगा कि इसमें मैं अगर फेल हो गया या फिर नहीं हो पाया मुझसे। बट अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे कि कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट किया है, मैं फेल हो सकता हूँ, बट फेल अगर मैं हो भी गया तब भी मैं वापस स्टार्ट करूँगा ये चीज़ एंड उसके बाद सक्सेसफुल होऊंगा। तो इससे क्या होगा, फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग बट क्विटिंग इज़ अ बैड थिंग। एक बार आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके बाद आपको वही चीज़ करते रहना है कंसिस्टेंटली। रिजल्ट आएंगे आएंगे, कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्किल हो, रिजल्ट आते ही आते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप की वीडियो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाइल स्टडिंग या फिर ये सब चीज़ें, ये सब मैं भी बहुत सर्च करता था एंड मुझे कभी कोई एक जेन्युइन चीज़ नहीं मिली थी। जब मैंने सर्च किया था उस टाइम पे, जब मैं 7th 8th में था, तब से मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर एक्सपेरिमेंट्स मैंने काफ़ी किए। तो अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू फिल दैट वॉइड कि अगर कोई इस टाइम पे लेट्स से उसी पोजीशन में है जहाँ पे मैं था पहले, तो उनको मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस दे पाऊँ ताकि उनका क्लैरिटी माइंड में आए एंड वो जल्दी अपनी एज में, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे चीज़ें, उतना ज़्यादा बाद में आपके लिए वो यूज़फुल रहता है, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज आपके पास फिर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट शेयरिंग ये सब स्टफ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स कि आपको क्या क्या स्किल्स सीखने चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है फेसबुक एड्स। नाउ द रीज़न वाई मैं फेसबुक एड्स बोल रहा हूँ इज बिकॉज जब फेसबुक एड्स या फिर कोई भी ऐसा डिजिटल मीडियम नहीं था प्रमोशन करने का, तब लोग क्या करते थे, लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, टीवी में ऐड देते थे ना। उससे क्या होगा, लेट्स से आपका या फिर कोई आपके रिलेटिव का एक बिजनेस है फर्नीचर का ना, उसमें जब आप ऐड लगाओगे, टीवी पे लगाओगे, रेडियो पे लगाओगे, आप कभी भी एक टारगेटेड ऑडियंस को नहीं वहाँ से कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको फेसबुक एड्स जब से आया है, आप काफ़ी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो। ऑडियंस की एज क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ें जो होती है, जितना आप टारगेटेड रख सकते हो चीज़ों को, आपको पता चल जाएगा कि इस ऑडियंस से मुझे इतना रिस्पॉन्स आ रहा है एंड फिर आप उस अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हो। तो फेसबुक एड्स एक बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है। कोई भी बिजनेस में आप लगाओ, आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड्स चाहिए। लीड्स से मेरा मतलब हो गया लेट्स से कि किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, या फिर लेट्स से कोई डॉक्टर है ना। डॉक्टर अगर है एंड उसको अपने आसपास की लोकेशन में 10 किलोमीटर्स में, 30 किलोमीटर्स में, उसको वहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेशल लेट्स से कि लेज़र सर्जरी वो कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, या फिर एक इमेज ऐड ही आप ले सकते हो एंड आप फेसबुक पे चला सकते हो टारगेट करके उस लोकेशन को। नाउ सिंपल business.facebook.com पे जाना, वहाँ पे एक बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट करना, ये फ्री होता है स्टार्ट करना। एंड फिर उसके बाद आप फेसबुक पे ये चीज़ें सीख सकते हो कि आपको लीड जनरेशन क्या होता है, वीडियो व्यूज़ क्या होता है, कन्वर्जन्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, ऐड टू कार्ट क्या होता है। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब से भी वैसे सीख सकते हो, बट उसके बाद आप प्रैक्टिकली फेसबुक पे जाके ये सब चीज़ें सीखो,
तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है एंड आप कहाँ कहाँ ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ना एक बार लेट्स से कि आपने फेसबुक एड सीख ली ना, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, या तो आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग इनमें से कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो। ना ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। इंडियन ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन ई कॉमर्स भी काफ़ी ईजी है इस टाइम पे, सेल्स आपको फेसबुक पे ईजिली आ जाती है उसमें। तो इंडियन ई कॉमर्स की मैंने सीरीज़ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया या फिर ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से भी इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी ईजी चीज़ है इंडियन ई कॉमर्स, बट थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें रहती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आप सीरीज़ में देख सकते हो। या फिर आपको अगर कोई भी और डाउट्स होंगे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @thechirak13, यहाँ पे स्क्रीन में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फेसबुक एड से आप सेल्स ला सकते हो, जितनी मर्जी सेल्स ला सकते हो, अगर आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट जो बेचना है वो कौन सी ऑडियंस को बेचना है। लाइक ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स क्या होने चाहिए, कहाँ पे लोकेशन क्या होगी, उनकी एज ग्रुप क्या होगा, ये स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा एंड इट्स नॉर्मल। स्टार्टिंग में ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करो, लाइक एज ग्रुप पूरा 18 से 65 प्लस रखो। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, आपका एक्सपेरिमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे चीज़ें नैरो होती है एंड वैसे ही आपका जो बिजनेस है वो उतना ग्रो होगा और आपको उतनी नॉलेज आएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। फेसबुक एड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक बार आपने फेसबुक एड सीख ली, उसके बाद आप लेट्स से आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो ऐसे बिजनेस को, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में, या फिर कोई भी लेट्स से डॉक्टर को, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जिनको लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए, बिकॉज कोई भी बिजनेस हो उन्हें इन दोनों में से एक चीज़ तो चाहिए होती है, लीड्स या फिर सेल्स। नाउ अल्टीमेटली वैसे सेल्स पे ही बात आती है, बट जस्ट की थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये चीज़ अगर आप सीख गए, आप इजीली कोई भी बिजनेस को, डिपेंड्स कि उनका कितना एक सेल में या फिर एक लीड में प्रॉफिट आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, ना रियल एस्टेट में मैच्योरिटी जो रेशियो रहता है 100 लीड्स में रहता है 2 या 3 का, एंड एक लीड में लाख लाख रुपए तक का उसमें प्रॉफिट आता है। तो अगर आप जेन्युइन एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ जुड़ रहे हो तो हो सकता है वो आपको कमीशन देता रहे, काफ़ी अच्छा कमीशन आपको इसमें मिलता है। या फिर लेट्स से आप एक वेरीफाइड लीड्स दे रहे हो ना, वेरीफाइड लीड्स क्या होता है, आपने लेट्स से फेसबुक आज आपने आज स्टार्ट की हुई है, आपको उसमें लीड्स आनी स्टार्ट हो चुकी है ना, उस केस में आप कॉल करके वेरीफाई करोगे कि वो जेन्युइन लीड है या फिर नहीं है। एंड जेन्युइन लीड्स के आई थिंक अराउंड 200 से लेकर 500 रुपीज़ के बीच में आप आराम से एक लीड बेच सकते हो रियल एस्टेट की, जो कि आपको पड़ती है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है उसके ऊपर। तो इसमें बहुत प्रॉफिट होता है एंड काफ़ी लोग ये चीज़ अब स्टार्ट भी कर रहे हैं। बट रियल एस्टेट एक सिंपल नीश नहीं है, इसमें बहुत सारी आप अलग अलग नीशों में जा सकते हो एंड हर नीश में इसमें प्रॉफिट है। सिंपल आपको ये देखना है कहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा दिख सकता है एंड किस अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप कर सकते हो, तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ऑल्सो फेसबुक ऐड जैसे मैंने आपको बताया सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉपिफाई पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक फ्री स्टोर बना सकते हो, कोई भी आपको इसमें कोडिंग वगैरह आने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आप ढूंढ सकते हो कि होलसेलर आसपास कहाँ पे मिलेगा एंड उनसे आप पूछ सकते हो कि प्रोडक्ट्स कितने का उसमें प्राइस है एंड उस अकॉर्डिंग आप अपना मार्जिन उसमें डाल सकते हो। लेट्स से कि अगर कोई मेरे को होलसेलर बोल रहा है उसका प्राइस है 300 रुपीज़, नाउ मैं स्टार्टिंग में डिस्क करूंगा 1000 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट की ऐड चला के। नाउ प्रोडक्ट की ऐड चलाने के लिए मैंने आपको बताया फेसबुक एड्स सीखना आपको इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसा नहीं कि आपको पूरी एड्स नहीं बनानी पड़ती है, ऑलरेडी फेसबुक में काफ़ी ऐसी एड्स होती है जो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है आप उसके रिलेटेड प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप इमेज ऐड से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ईजी चीज़ है, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है उसकी आप एक इमेज क्लिक करवाओ एंड सिंपल उसकी एड स्टार्ट कर दो। तो फेसबुक लिटरली इतना ईजी है, बस आपको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना पड़ता है एंड जो आपका बिजनेस होगा, फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉप शिपिंग है उसमें टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इंडियन ई कॉमर्स है उसमें आता है एक RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। जब आप सीरीज देखोगे मेरी इंडियन ई कॉमर्स की आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। नाउ फेसबुक एड्स कहाँ से सीखे? नाउ फेसबुक एड्स इज समथिंग जो कि आप यूट्यूब से काफ़ी इजीली फ्री में सीख सकते हो। बट लेट्स से आपको ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिए सीखना है तो मेरा एक कोर्स है ई-कॉम थंडर 2.0, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप पहले रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने में आपको पता चल जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, इंडियन ई कॉमर्स क्या चीज़ है एंड वो आपके लिए है या फिर नहीं है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप कोर्सेज परचेज किया करो, बिकॉज तब आप श्योर हो जाओगे कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी। तो इंडियन ई कॉमर्स के लिए फेसबुक एड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेट्स से लीड जनरेशन वगैरह आप कर रहे हो तब भी आप फेसबुक एड्स में काफ़ी इजीली कर सकते हो। नाउ सेकंड चीज़ आती है वीडियो एडिटिंग। नाउ वीडियो एडिटिंग एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है इस टाइम पे। आपने देखा होगा इतने सारे यूट्यूब चैनल अब आ चुके हैं, इतने सारे प्रोडक्ट बिजनेस अब आ चुके हैं, हर किसी को एक वीडियो ऐड चाहिए होती है। नाउ आप क्या कर सकते हो, या तो आप वीडियो ऐड रिकॉर्ड करने वाला काम कर सकते हो या फिर आप एडिटिंग का काम भी कर सकते हो, बिकॉज एडिटिंग के लिए बहुत डिमांड है। इतने सारे आपने चैनल देखे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे अच्छा मिले जो कि वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छा हो, या फिर लेट्स से कोई बी रोल ही काफ़ी अच्छा बनाता हो,
उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे करें? काफ़ी ईजी चीज़ है ये सारी। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए Adobe Premiere Pro एंड फिर वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्रैक्ड वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप ट्यूटोरियल्स देखो कि प्रीमियर प्रो पे आप कैसी एडिटिंग करोगे, कैसे रेंडर होगा, वो सब चीज़ें। जितना ज़्यादा आप पहले सीखने में टाइम लगाओगे, उसके बाद आपको 1 महीने लग से आपने काफ़ी अच्छे से, अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपको आ गया कैसे एडिट करना है। सेकंड स्टेज हो गया आपको फ्री में काम करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप फ्री में काम करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से ग्रो हो जाओगे एंड आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी वीडियो एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, कितना आपको टाइम लगेगा। उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, बिकॉज अब आपके पास पोर्टफोलियो होगा। जब आप फ्री में काम करते हो, अपने लेट्स से 10 लोगों के साथ फ्री में काम किए, अब आपके पास 10 लोगों के रिव्यू है एंड आपके पास पोर्टफोलियो उतना बिल्ड हो जाता है एंड उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो ना। आपने सुना होगा फिवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये सब चीज़ें एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेट्स से मैंने रेट डाला $20 पर आवर का, तो आपको 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये एक पूरा अलग चीज़ हो गया ना। फ्रीलांसिंग एक सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग चीज़ है, बिकॉज हर किसी को आउटसोर्स करवाना पड़ता है काम एंड वो काफ़ी ईजी चीज़ रहती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना, जब आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, तब आप ये सब चीज़ें करो एंड बाद में आपको भी ये चीज़ आउटसोर्स करनी पड़ेगी या फिर अपनी एजेंसी बनानी पड़ेगी। लेट्स से आपने फिवर पे काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अब लेट्स से आपको दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसके बाद सिंपल आपको आगे लोगों को ट्रेन करना है एंड आप उनको अपने साथ भी काम करवा सकते हो। तो ये एक काफ़ी एक अच्छा बिजनेस बन जाता है एक पॉइंट के बाद। स्टार्टिंग में सारी मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो वीडियो एडिटिंग या फिर लेट्स से आपने स्टोर क्रिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था शॉपिफाई का, या फेसबुक एड्स, ये सारी सर्विस आप कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे डाल सकते हो एंड आप बता सकते हो लोगों को आपके पास ये स्किल्स है एंड उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो हो गया एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। नाउ जब आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो होगा क्या, आपकी ऑडियंस उस अकॉर्डिंग बिल्ड होगी। जैसे जब मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं हमेशा से सोचता था कि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए, बट जब मैंने कुछ ऐसी चीज़ मेरे को मिली जिसमें मेरे को मज़ा आने लग गया करने में एंड जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करने लग गया, तो आई फेल्ट दैट नीड कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट शेयर करने चाहिए। बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे, बट आई वांटेड कि जो अब उसी फेज़ में है जहाँ पे मैंने जब स्टार्ट कर रहा था तब थे, उनको वो चीज़ें समझ आती रहे एंड दैट इज़ द सोल पर्पज़। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया ताकि वो उस पॉइंट पे स्टक ना हो जहाँ पे मैं स्टक हुआ था। तो मैंने वो जो पॉइंट्स थे मैं वो शेयर करने लग गया एंड उसी वजह से मैंने पूरा ड्रॉप शिपिंग का कंटेंट शेयर किया, इंडियन ई कॉमर्स का किया एंड आगे भी अभी करता रहूँगा काफ़ी। तो दैट वाज दी होल पॉइंट। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली लेट्स से आप पैसे कमा रहे हो, पैसे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हैप्पीनेस देते हैं, बट उसके बाद हैप्पीनेस देता है कंट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे चीज़ें, उतना ज़्यादा आपको फिर वो सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे गीता में भी लिखा है, जब तक आप खुद की नीड्स फुलफिल करोगे, आपको वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलती है। फॉर दैट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, वो एक्सपीरियंस, आपको कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। बिकॉज जब आप किसी और की हेल्प करोगे, वो जो हैप्पीनेस आपको जब मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। सो दैट्स वाई अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। नाउ जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, कभी भी ये चीज़ मत सोचिए इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अटैच रहोगे ऐसे मैट्रिक्स के जो कि बिल्कुल मायने ही नहीं रखते हैं, उतना ज़्यादा आपको अफेक्ट पड़ेगा एंड फिर आपकी ग्रोथ पे वो फ़र्क पड़ता है। उन चीज़ों का कुछ मायने नहीं है। स्टार्टिंग में फोकस कीजिए शेयरिंग में, जो आपने सीखा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली बाद में जब आप वो चीज़ें वापस देखोगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। तो डोंट डू इट फॉर अदर्स। स्टार्टिंग में आप खुद से स्टार्ट कीजिए कि आपको अपने लिए करना है एंड बाद में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट कीजिए। एंड कभी भी किसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल लाइक सब्सक्राइबर या फिर लेट्स से लाइक्स, इनके पीछे मत भागिए, तभी आप जल्दी से ग्रो कर पाओगे एंड उतना ज़्यादा आप कंटेंट डाल पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे को डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड फेसबुक एड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गूगल एड्स इंपॉर्टेंट है, स्टोर क्रिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ मेरा एक स्टूडेंट है जो कि स्टोर क्रिएशन से ही लाख रुपए महीने के कमाता है। सिंपल वो फिवर पे स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज बेच रहा है। तो वैसे ही दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप फिवर पे ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ ऐसा स्किल आप ढूंढो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तभी आप उसमें लॉन्ग टर्म रख सकते हो। एंड फिर जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, सीखते रहोगे उसके बारे में, उतना आपके लिए पैसे कमाना उस पर्टिकुलर फील्ड में आसान रहेगा। पैसे हर चीज़ में है, इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। तो ऑल द बेस्ट एंड जो भी आप कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। बी कंसिस्टेंट,
एंड थैंक यू।